अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है 13 से 16 साल की यानी टीन एज की उम्र में बेटियों को कैसे ग्रो अप करें और इनको घर के कामों में कैसे इन्वॉल्व करें। ये उम्र होती है समझाने की, सीखने की और अपनी आइडेंटिटी बनाने की। अगर इस एज में हम अपनी बच्चियों को सही डायरेक्शन दें तो वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरी फैमिली के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकती हैं। तो वो कौन से टिप्स हैं, चलिए आज डिस्कस करते हैं वो 10 टिप्स जो कि हमें अपनी बेटियों को ग्रो अप करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया, और मुझे फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 कि उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझाएं। उन्हें समझाएं कि घर के काम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि मजबूरी। बच्चों के घर के काम मजबूरी के तौर पर नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर समझाएं। जैसे आपकी हेल्प से घर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है, आप उनको एहसास दिलाएं कि वो फैमिली का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उनके बगैर आप कुछ नहीं कर सकती। इस तरीके से बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और आपकी पहले से ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर हम उन्हें प्रेशराइज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा डांट डपट से काम करवाएंगे तो वो काम तो कर लेंगी, लेकिन उनमें वो काम करने का शौक़ पैदा नहीं होगा। बस एक मजबूरी के तहत जैसे तैसे गुजारा करके काम करेंगी। और यहाँ पे मैं जो है चॉकलेट केक बना रही थी बच्चों के लिए, तो और मेरे साथ मेरी बच्चियाँ भी हेल्प कर रही थी। और क्योंकि लाइट जाने वाली थी तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं बना लेती हूँ, वरना पहले यही इरादा था कि ये जो है वो मर्जिया फातिमा बनाएगी। और बस इनकी जो है मैं यहाँ पे मैं हेल्प भी कर रही थी और साथ साथ मेरा जो है हाथ भी ये दोनों बटा रही थी। अब सिंपल हमने यहाँ पे जो है पहले लिक्विड चीज़ें ले ली हैं, उनको अच्छे से हमने बीट करना है। पहले मैंने एग इसमें ऐड किया और चीनी ऐड की, और साथ ही इसमें जो है मैं हाफ़ कप इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। कोई भी कुकिंग ऑयल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी और साथ ही जो है वो बीटर से हम इसको मिक्स भी करते जाएंगे। जब अच्छे से अंडे फ्लफ़ी हो जाएंगे तो जो है यहाँ पे अब मैंने अलीना से कहा था कि वो जो है इसमें वनीला एसेंस और जो लेमन एसेंस है वो थोड़ा थोड़ा सा इसमें ऐड करती जाए। और वैसे भी बच्चियाँ जब किचन में हमारे साथ काम करती हैं तो इनको काम करने का शौक़ भी पैदा होता है और वो हमारी हेल्प भी हो जाती है। इस तरीके से वो कामों से भागती नहीं है और उनका और दिल करता है कि जो है अच्छे तरीके से हम भी इसी तरीके से कुकिंग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टिप नंबर 2। छोटे काम से शुरू करें। जैसे कि बच्चों को शुरू में ही अगर हम बड़े टास्क देते हैं तो उनसे ये हैंडल नहीं होते। शुरू में इनको छोटे छोटे टास्क दें, जैसे बेड बनाना, टेबल सेट करना, कपड़े फोल्ड करना। जब ये सारे छोटे छोटे काम जो है इफ़िशेंटली बच्चियाँ करने लगें तब इन्हें नेक्स्ट लेवल के टास्क सिखाएं, जैसे कुकिंग की बेसिक्स, अंडा उबालना, चाय बनाना, सलाद बनाना वगैरह। या कभी आप किचन में काम कर रहे हो तो बच्चों से अपनी बेटी को ज़रूर ये सिखाएं कि कैसे उनको सालन देखना है। जैसे कि अगर किसी काम से हम किचन से निकल जाएं तो उनको लाजमी खड़ा करें कि दूध बॉयल हो रहा है तो उसको देख लें, या फिर जो आप सालन बना रही हैं उसको चेक कर लें, या अपना वो यूनिफॉर्म वॉश कर लें, सॉक्स वगैरह। तो इस तरीके से जो है उनमें काम करने का शौक़ भी पैदा होता है और छोटे कामों से वो शुरुआत करते हैं तो उनका दिल भी नहीं घबराता और आगे वो बड़े काम भी आसानी के साथ मैनेज कर सकती हैं। अब बच्चों की जो है ग्रो अप के लिए तीसरा अहम पॉइंट ये है कि एप्रिशिएट ज़रूर करें। अब ज़ाहिर है बच्चियां हैं, कुछ काम अच्छे भी करेंगी और कुछ कामों को बिगाड़ेंगी भी। तो ज़ाहिर है कोई भी काम ऐसे नहीं होता कि किसको हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से करें। ज़ाहिर है अभी उनको काम की आदत नहीं होगी तो कुछ कामों में थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है, तो उनकी तारीफ़ लाजमी करें। उन्हें ये मोटिवेट करें कि एक सिंपल लाइन कि आपने बहुत अच्छा काम किया, शाबाश, गुड जॉब वगैरह लाजमी कहें। अगर कुछ बनाए तो तारीफ़ बहुत करें। इससे ये होगा कि उनका दिल चाहेगा कि वो आगे भी जो है वो अपने काम करें और अच्छी चीज़ें बनाने का भी उनका दिल करेगा और कामों में आपकी हेल्प भी हो जाएगी। अगर हम उनको बाज़ दफ़ा अक्सर माँओं की आदत होती है कि वो कहती हैं कि बस मैं ही सारा काम करूँ, बच्चे काम सही नहीं करते तो उनके हाथ से ले लेती हैं। तो ये एक बहुत बुरी आदत होती है, इससे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं और फिर उनका काम करने का दिल भी नहीं करता। अभी तो हम लाड प्यार में उनको ज़ाहिर इस तरीके से कर रहे होते हैं कि नहीं मैं कर लूँगी, अब इतना सा काम है, ये क्या करेगी, मैं खुद ही कर लूँ। तो इससे हम उनकी आदत ही बिगाड़ रहे होते हैं, बजाय इसके कि हम उनको मोटिवेट करें। ये छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि बच्चों में शौक़ पैदा करते हैं और बच्चे जो है इन कामों से आगे बड़े बड़े काम भी हमें उन्हीं से लेने होते हैं और इस तरीके से बच्चे जो है वो कामचोर भी नहीं बनते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है टाइम मैनेजमेंट सिखाएं।
चाहे स्कूल हो, होमवर्क और घर के काम, इन सब को बैलेंस करना सिखाएं। ये स्किल फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो या मैरिड लाइफ। बच्चियों को जब टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा तो वो घर के काम और अपनी जो लाइफ है उसको ईज़िली मैनेज करना सीखते हैं और उनको बैलेंस करना आ जाता है कि किस तरीके से हमें सब कामों को अच्छे से करना है। यहाँ पे केक का जो बैटर था रेडी हो चुका था, मैंने मोल्ड में इसको शिफ्ट कर लिया था। अब यहाँ पे जो है मैंने पतीली को पहले से ही प्री हीट कर लिया था। अब उसमें मैं इसको रख दूँगी और थोड़ा सा इसको इस तरीके से टैप कर दें। बच्चियाँ भी मेरे साथ ही थी किचन में, वो भी हेल्प कर रही थी। बस ये अच्छे से गर्म हो चुका था तो यहाँ पे हम जो है केक मोल्ड को रख देंगे और ऊपर से मैंने इसके थोड़े से चॉकलेट चिप्स थे वो ऐड कर लिए थे। टिप नंबर 5, कुकिंग के बेसिक्स ज़रूर सिखाएं। 13 से 16 साल एक परफेक्ट एज होती है जिसमें कुकिंग की बेसिक के लिए इन्हें सेफ़ किचन यूज़ करना सिखाएं। चाय बनाना, जैसे सलाद बनाना या ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब इनको करना सिखाएं कि वो जो है कुकिंग की ये बेसिक चीज़ें उनको आ जाएं। कुकिंग एक सर्वाइवल स्किल है, ना कि सिर्फ एक ड्यूटी है। जब छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को आ जाती हैं तो वो आगे उनमें शौक़ पैदा होता है और वो कुकिंग में भी दिलचस्पी लेती हैं। एटलीस्ट कि कभी आप घर पे ना हो तो वो जो है ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर सकें और अपने लिए कुछ लंच या डिनर में भी हल्की फुल्की चीज़ें बना सकें, जैसे पास्ता वगैरह बनाना, ये सब उनको आना चाहिए। टिप नंबर 6, मनी हैंडलिंग सिखाएं। इन्हें छोटी छोटी बजटिंग करना सिखाएं, जैसे ग्रोसरी लिस्ट बनाना या पॉकेट मनी सेव करना। यह इन्हें फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाता है और जो है फजूल खर्ची और एक्स्ट्रा जो अखराजात होते हैं उन पे कंट्रोल करना भी बच्चों को आता है। बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनको क्या चीज़ें उनकी ज़रूरत के लिए हैं और क्या चीज़ें इनकी ज़रूरत की नहीं हैं, तो इन चीज़ों में उनको फ़र्क आना चाहिए ताकि इससे उनमें बजट की जो है वो आदत भी बचत की पैदा होगी और अपने पैसे को वो सेव करना भी सीखेंगे। अब यहाँ पे केक हमारा बेक हो चुका था, इसको मैंने निकाल दिया था। बहुत ही ज़्यादा गर्म था और बहुत ही अच्छा ये केक बना था। बच्चों की मदद से मैंने बनाया था, बहुत मज़े का बना था। क्योंकि लाइट जाने वाली थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैंने ज़्यादा काम किया था क्योंकि फिर लाइट का इशू हो जाता है, तो इस वजह से। और मेरी हेल्प जो है वो बच्चियाँ भी कर रही थी। और जब ये कज़न्स आपस में मिलती हैं ना तो फिर वैसे भी इन्होंने 2-3 बार खुद भी केक बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था। अब यहाँ पे है टिप नंबर 7, सेल्फ केयर एंड नीटनेस की इम्पोर्टेंस बताएं। इन्हें सिखाएं कि सफाई, नीटनेस और पर्सनल हाइजीन इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट है। अपनी अलमारी, अपने स्टडी टेबल और अपने रूम को ऑर्गेनाइज करना इनकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। इसको लाजमी साफ़ करें। जहाँ ये बैठते हैं, खाते हैं, काम करते हैं तो उस जगह को प्रॉपर साफ़ करना उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। इससे उनको रूम को ऑर्गेनाइज करना भी आएगा और जो है सफाई की आदत भी इनमें डेवलप हो जाएगी। टिप नंबर 8, बच्चियों को फैमिली डिस्कशन में ज़रूर शामिल करें। इन्हें छोटी छोटी फैमिली डिस्कशन में शामिल करें, जैसे कि मेन्यू प्लान करना, कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज करना या डिसाइड करना और बजट समझाना। इस सब से डिसीजन मेकिंग और ओपिनियन देना सीखती हैं और इनमें ये आदत भी पैदा होती है कि किस तरीके से इन जो है मामलात को हैंडल करते हैं, तो ये बचपन ही से उनमें आ जाती है। अगर हम इनको रोकें टोकेंगे कि हमारे मामलात में जब बड़े बात कर रहे हो तो ना बात करें, या जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसमें बीच में ना बोलें, तो इससे ये होगा कि बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा और उनमें ओपिनियन देने की आदत नहीं होगी। तो उनकी राय का भी एहतराम करें, उनका भी ओपिनियन लाजमी सुने कि बच्चे क्या सोचते हैं, बल्कि और इनके पास आइडियाज़ होते हैं और ये इस तरीके से बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं। टिप नंबर 9, इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्ड करना। इस एज में इमोशंस स्ट्रॉन्ग होते हैं। उन्हें सिखाएं कि गुस्सा या नाराज़गी को कैसे कंट्रोल करें और दूसरों की फीलिंग्स का कैसे ख्याल रखें, उनकी कैसे रिस्पेक्ट करें। ये मैच्योरिटी की पहली निशानी है। सिर्फ अपने इमोशंस का ख्याल नहीं करना बल्कि दूसरों की भी रिस्पेक्ट का, उनके इमोशंस का भी ख्याल करना है। टिप नंबर 10 है रोल मॉडल बनाएं। बेटियां वही सीखती हैं जो वो देखती हैं। अगर आप काम, पॉजिटिव और ऑर्गेनाइज्ड हैं तो वो नेचुरली वैसी ही बनेंगी। इन्हें इंस्पायर करें, प्रेशराइज नहीं करें। हर ऐसा काम जो आपने अपने बचपन में किया था, आपको शाबाश मिली थी या आपके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ था जिससे आपको डांट पड़ेगी,
पड़ी थी या वो जो आपको उम्र भर के लिए याद रिया, तो अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अपने बच्चों से लाजमी शेयर करें ताकि उनको पता चले कि किस तरीके से जो है आगे हमने इस तरीके की सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। याद रखिए डियर मॉम्स, 13 से 16 साल ये जो टीन एज की उम्र होती है एक फाउंडेशन एज होती है। अगर हम अपनी बेटियों को इस फेज़ में रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउस होल्ड सेंस सिखाते हैं तो वो फ्यूचर में एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और केयरिंग वुमन बनेंगी। आई होप कि ये सारी जो टिप्स थी आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यहाँ पे अलीना का प्रोजेक्ट था साइंस का, तो वो भी हम लोग बना रहे थे। अर्थ के लेयर्स ऑफ अर्थ का प्रोजेक्ट था, ये भी यहाँ पे जो है मैंने कुछ इसके क्लिप्स इसमें ऐड कर दिए थे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।